तो अश्वत्थामा की मणि निकाल ली गई और उसको अपमानित करते हुए डेरों से बाहर कर दिया गया। अब ये सोचने लगा, अभी तक तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं पांडवों के वंश में पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। उसी समय उसने ब्रह्मास्त्र चलाया और अभिमन्यु की पत्नी, जिसका नाम उत्तरा है, उसके गर्भ को आच्छादित करने को तैयार हो गया। वो तो रो पड़ी, रोने लगी, भगवान की स्तुति करने लगी और कहने लगी, पाए पाए महायोगिन देव देव जगतपति, नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। मैं मर जाऊं चिंता की बात नहीं है, लेकिन हे गोविंद, हे केशव, मेरे गर्भ में पलने वाले बच्चे की तुम रक्षा कर लो। भगवान श्री कृष्ण ने अंगुष्ठ मात्र अंगूठी के बराबर अपना रूप बनाया और अंदर गर्भगृह में प्रवेश कर गए। तब तक इस बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी। इसलिए कृष्ण है, इसलिए परमात्मा है। भागवत में स्पष्ट वर्णन है कि बच्चा मर चुका था। भगवान श्री कृष्ण ने गर्भगृह में पहुंचकर उस मृत बच्चे को जीवन दान दे दिया। बाहर निकल करके आए और कहा, उत्तरा, तू मेरी कन्या है, तू मेरी बेटी है, क्योंकि भांजे की बहू है। भांजे की बहू को भी कन्या रूप में ही माना गया। भगवान ने सिर के ऊपर अपना वरद हस्त रखा और वह चल करके आए धर्मराज युधिष्ठिर के पास और आकर के बोले, बड़े भैया, मैं तो कुछ ही दिन के लिए आया था, लेकिन समय ज़्यादा हो गया है, द्वारकावासी मेरा इंतजार प्रतीक्षा कर रहे होंगे, मैं जाना चाहता हूँ, अनुमति चाहिए। युधिष्ठिर के सदैव चरण छूते थे भगवान श्री कृष्ण। युधिष्ठिर के, क्योंकि युधिष्ठिर और भीम ये दोनों ज्येष्ठ हैं, भीम और युधिष्ठिर के कृष्ण ने हमेशा चरण छुए। अर्जुन को गले से मिले और नकुल और सहदेव से भगवान ने चरण छुआ। तत्पश्चात जब जाने की बात कही, युधिष्ठिर की आंख में आंसू आ गए और युधि ने कहा, केशव, आज पता लग गया है कि जिसका कोई नहीं होता दुनिया में उसके हाथ होते हैं। हम तो अनाथ, हमने तो ठीक से अपने पिता को भी नहीं देखा, हमारी माँ ने कैसे कैसे हमारा पालन किया केशव, ये हम जानते हैं। जब से आपके चरणों का सहारा लिया हम निर्भय हो गए और आज आपने जाने की बात कह दी। हे कृष्ण, हमें छोड़ करके ना जाओ, आपके बिना हम रह नहीं पाएंगे। युधिष्ठिर की आवाज पर्दों के पीछे माता कुंता ने सुनी। माता कुंती दौड़ती हुई आई, कृष्ण ने बुआ के चरण छुए, आशीर्वाद दिया। यहाँ आप माताएं भगनियाँ बैठी हैं, आप किसी न किसी की बुआ तो हैं ही। बुआ बनना हो तो कृष्ण की बुआ बनना, धोखे से भी प्रहलाद की बुआ मत बन जाना। बुआ वह है जो अपने बच्चों से भी ज्यादा अपने भाई के बच्चों को मानती है, भतीजा। और भतीजा भी वो है जो अपनी बहन से ज्यादा अपनी बुआ को मानता है। जब तक बुआ है जीवित, तब तक अपने घर के सकनों को सौभाग्य उसी को ही दीजिए। अपनी बहन को दक्षिणा में 1 रुपया दो तो बुआ को 1.25 रुपया दो। ये साधारण नहीं है, ये पिताजी की बहन है। इसके आशीर्वाद एक ब्रज के ग्वाले को द्वारकाधीश बना देता है। माता कुंती का आशीर्वाद रहा है गोविंद के ऊपर। भगवान कृष्ण ने इस बात की, ब्रह्मवैवर्त पुराण में कृष्ण का चरित्र सबसे ज्यादा है, लेकिन बहन सयानी हो जाती है तो बहनों को बहुत माना जाता है और बुआ को बिल्कुल ऐसे बाहर कर देते हैं जैसे निपनिया दूध में से मक्खी को दूर किया है। ये पुरातन, ये प्राचीन रिश्ता है बुआ फूफा। बुआएं तो बहुत खुश हो रही हैं, आप खुश हों इसलिए तो बोल रहा हूँ। इनका आदर करो, इनका मान करो। कथा कहानी के रूप में तो है ही, लेकिन वो कथा हमें क्या देती है, हमें क्या सिखाती हैं। प्रहलाद की बुआ नहीं, कृष्ण की बुआ बनी है। कुंती माता की आंख में आंसू आ गए, कृष्ण चरणों में गिर पड़े। कुंती ने कहा, कृष्ण मेरी मांग में सिंदूर नहीं है, मैं अनाथ हूं, मैंने स्वप्न में भी कभी किसी का बुरा करना तो क्या, मैंने कभी किसी के लिए मैंने बुरा सोचा नहीं है। कृष्ण, हमें ये राज्य नहीं चाहिए। जब हमारे पास राज्य नहीं था, जहर के लड्डुओं से तुमने मेरे पुत्र को बचाया, तुमने लाक्षा घर से मेरे पुत्रों की तुमने रक्षा की। अभी मेरा बेटा गद्दी पर पहुंचा नहीं है, सिर्फ देहली तक है और आपने जाने की बात कह दी। तो हे गोविंद, हमें हस्तिनापुर का राज्य नहीं, हमें द्वारका का कृष्ण चाहिए। और वो तो तब होगा जब मेरे जीवन में दुख होंगे। मैं तुमसे मांगना चाहूंगी, विपदा सस्त्वनः शंतु,
मैं तुमसे विपत्ति मांगूंगी, तुम मुझे विपत्ति दे देना, तुम मुझे दुख दे देना। 2, 3, 4 और 5 श्लोकों में गोविंद की उसने स्तुति की। कहा नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कहा गोविंदाय पंकज नाभाय, पंकज मालिने, पंकज नेत्राय केवलम नमस्करोमि। आप साधारण नहीं हैं, तुम्हारी नाभि से निकला हुआ कमल जो कि ब्रह्मा को पैदा करता है, ब्रह्मा दुनिया को बनावे, आपकी नाभि से कमल ब्रह्मा का जन्मदाता है। हे गोविंद, आप साक्षात कमल की तरह, जैसे कमल कीचड़ में जन्म लेता हुआ कीचड़ से बाहर होता है, संसार में आप प्रकट होते हैं और संसार से आप बाहर हैं। आप निर्लिप्त हैं, न आप किसी में लिप्त नहीं हैं, आप निर्लिप्त हैं। हे गोविंद, मैं जानती हूँ आप जन्म हैं हम लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए। यही तो आपकी साधुता है, यही तो आपकी महिमा है। प्रभु, आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ, आप हमें छोड़ के न जाइएगा। विशान महांग्ने प्रसाद रसाना सवायाम वनवास गच्छत। मेरे बच्चों का 12 वर्ष का वनवास, 1 साल का ज्ञातवास, जहर दिया गया लाक्षा भवन, जिनको हम कभी भुला नहीं सकते। हे भगवान, यथा कंसेन रुद्धा देव की त्या विमोचिता तथा आमपि पांडवै स दुखान मुहुर्मुहु विमोचिता। मैं जानती हूँ जहाँ तुम्हारी माँ ने जिन बच्चों को जन्म दिया और उनकी मृत्यु हुई, उनको कितना कष्ट रहा होगा। मेरी पुत्र वधू के बच्चे मारे गए, 5 बच्चे मरे, उसको सांत्वना देने वाले हे गोविंद, हे कृष्ण, तुम्हारे बिना तो जीवन निरर्थक है, तुम्हारे बिना तो जीवन बेकार है। हे कृष्ण, हे गोविंद, हमें छोड़ करके मत जाइए। बाणों की सैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म रुदन कर रहे थे। पितामह भीष्म कहते हैं, हे गोविंद, कभी आपने मुझसे वायदा किया था कि मृत्यु के समय पर मैं आके दर्शन दूंगा। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। हे गोविंद, हे गोपाल, आज आप कहाँ हैं? आवाज कन्हैया के कान तक आई। वह ईश्वर है जो अपने वायदे को कभी नहीं भूलता, और ऐसे परमात्मा को भूलकर जो इधर उधर भटक जाते हैं, गोस्वामी जी ने, तुलसी बाबा ने उनको बिना पूंछ और बिना सींग वाला पशु कहा। बिना पूंछ बिना सींग वाला पशु। अस प्रभु छाण भजी जेहि आना, ते नर पशु बिन पूंछ बिछाना। रामचरितमानस सुंदरकांड दोहा नंबर 49 के नीचे खा नंबर के दोहे में उसके नीचे की चौपाई, अस प्रभु छाण भजे जेहि आना, ते नर पशु बिन पूंछ बिछाना। वह लोग तो बिना सींग और बिना पूंछ वाले बिल्कुल पशु की तरह है। आँख में आंसू लिए है माता कुंता, कानों में भीष्म की आवाज़ सुनी, द्रौपदी माता को लेकर कुंती माता को, 5 पांडवों को साथ में लेते हुए द्वारकाधीश पितामह के सन्मुख पहुंचे। पितामह बाणों की सैया पर है, कृष्ण सामने। ग्रंथों में 2 मौत एक जैसी है। रामायण में जटायु की मृत्यु और श्रीमद् भागवत और महाभारत में पितामह भीष्म की मौत एक जैसी है, क्योंकि दोनों के सन्मुख भगवान है। जटायु के सामने भी भगवान है और भीष्म के सन्मुख भी भगवान है, लेकिन दोनों के दृश्य में अंतर है। जटायु के सामने वो भगवान हैं, जटायु का मस्तिष्क जिनकी गोद में है, और भीष्म के सामने वो भगवान हैं, शरीर तो बाणों की सैया पर है, गोविंद आंखों के सामने। दोनों की मृत्यु एक जैसी है, क्योंकि दोनों के केंद्र में स्त्री है। निवेदन बस इतना सा करना चाहूंगा, एक ने नारी की लाड की रक्षा की, नारी के सौभाग्य की रक्षा की, उसका अंतिम संस्कार भगवान प्रभु श्री राम जी के हाथों से, उसकी गोद भगवान की, उसका मस्तिष्क भगवान की गोद में। लेकिन जिसने नारी का अपमान देखा, उसको बाणों की सैया के ऊपर लेटना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ठीक सन्मुख जाकर के खड़े हुए हैं, आंख में आंसू थे। कहा, पितामह मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, देवकी नंदन वसुदेव पुत्र आपको प्रणाम करता। आंख में झरझर आंसू निकला है, रो पड़े। कृष्ण ने कहा, मैं आ चुका हूँ, खाई क्यों रो रहे हो? एवं भीष्म वचस्रत्ता युधिष्ठिर सर्पंजर तंतम श्रीणाम सुनताम विविधान धर्मान पप्रच्छ। धर्मराज युधिष्ठिर ने आंसू को देख करके ये बोल गए, पितामह आप क्यों रो रहे हैं? आपकी आंख में आंसू क्यों? कृष्ण ने भी पूछा। तब पितामह ने कुछ प्रेम से सनी हुई बातें, समर्पण भाव से कुछ जो बातें कही हैं,
वो बड़ी सुनने के लायक है, वो बड़ी अद्भुत है। कहा गोविंद पहले तो गंगा पुत्र भीष्म का आप प्रणाम कीजिए। हे कृष्ण, तुमने अर्जुन को 18 अध्याय गीता के जरूर सुनाए, लेकिन जितना मैंने आपको समझा उतना ये पार्थ तुमको नहीं समझ पाया। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझ जैसे अन्यायी के सामने भी हे गोविंद आप खड़े हैं। कृष्ण ने पूछा कि तुमने कौन सा अन्याय किया? पितामह रो पड़े। पितामह ने कहा कि महाभारत के युद्ध में आपकी प्रतिज्ञा थी, मैं अपने हाथ में हथियार नहीं उठाऊंगा। लेकिन हे कृष्ण, जब दुर्योधन ने मुझसे ये बात आकर के कही कि कृष्ण ने सौगंध खाई है कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, तो मैंने कहा था कि बिना हथियार उठाए विधर्मियों से, अन्यायियों से धरती को तुम बीन करोगे। कृष्ण, ऐसा नहीं हो पाएगा। तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि हथियार नहीं उठाऊंगा, तो गंगा पुत्र भीष्म की प्रतिज्ञा है कि द्वारकाधीश आपके हाथ से हथियार उठवा करके ही रहूंगा। जिस समय मैं बाणों का प्रहार कर रहा था अर्जुन के ऊपर, आप तिलमिला रहे थे, मैं देख रहा था केशव, उस समय आपका चेहरा देखने के लायक था। तुम डांट रहे थे, तुम दुर्योधन के सन्मुख जो काल बन करके खड़ा हुआ था उस अर्जुन को तुम ललकार रहे थे। तुम कह रहे थे अर्जुन, पितामह समझ करके तुम इनके ऊपर हथियार नहीं उठाते, तुम एक अधर्म और अन्याय को बढ़ावा दे रहे हो। तो लो, मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ता हूं। और तुमने अपने हाथ में वो रथ का पहिया संभाल लिया। क्या केशव, तुमने क्या वो रथ का पहिया अर्जुन को बचाने के लिए उठाया था? लोग तो यही समझ रहे होंगे, अर्जुन ने भी यही समझा होगा, लेकिन ये मैं जानता हूं, जिसको बचाने वाला द्वारकाधीश हो, लाखों लाखों भीष्म इकट्ठे हो जाएं, उस अर्जुन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। ये मुझे पता था कि मैं अर्जुन को नहीं मार पाऊंगा। जब मैंने ये सुना कि आप उसके सारथी बन गए हो, मैंने तो उसी समय समझ लिया था कि कृष्ण से महान कोई दूसरा नहीं हो सकता। हे भगवान, मैंने राजसूय यज्ञ में आपकी प्रथम पूजा की बात की थी, तो मेरा ये निर्णय गलत नहीं था, ये मैं जानता हूँ। तुमने सदैव से मेरा बहुत सम्मान बढ़ाया है। हे गोविंद, मैंने अन्याय ये किया था कि मैंने आपकी प्रतिज्ञा तोड़वाई, लेकिन आपकी महिमा देखिए कि मेरी प्रतिज्ञा को बचाने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। गंगा पुत्र भीष्म आपके चरणों में वंदन करता है, प्रणाम करता है। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। भगवान श्री कृष्ण नतमस्तक हो गए। रोते हुए पांडवों ने प्रणाम किया।